देखो, जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हो सकता है वो तुम्हें कौड़ी लगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ सच बता सकता हूँ। और वैसे भी आंखें बंद कर लेने से कभी भी अंधेरा नहीं होता। अब देखो, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ कि कोप करना बंद करो कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी ही लेकर आएंगी, और पैसा कमा लो, पैसे से लड़की खुद आ जाएगी। दूसरी चीज़, बीटा बक्सर मत बनो। मतलब किसी भी लड़की का पास्ट बैगेज उठाने का तुमने ठेका नहीं ले रखा, ना ही तुम्हें लेना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर तुम एक वर्जिन हो तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है जो आज भी वही मेंटेलिटी लेकर बैठे हुए हैं कि पैसा कमा लो, पैसे से लड़की आ जाएगी। मेरे भाई एक बात बताओ, जब तुम खुद ऐसी सोच रखते हो कि पैसा कमा लो लड़की खुद आ जाएगी, और फिर बाद में जब लड़की गोल्ड डिगर निकल जाए तो शिकायत भी तुम ही करते हो कि लड़की सिर्फ पैसे से प्यार करती है। मेरे भाई, तुम ही ने तो पैसा दिखाकर लड़की को अट्रैक्ट किया था, तो वो जो चीज़ देखकर तुम्हारे पास आएगी वही चीज़ तो तुम्हें बाद में उससे कनेक्टेड रखेगी ना। मतलब तुम्हारा पैसा, ना कि तुम। और मैंने ये चीज़ 1-2 बारी और समझाई है कि बहुत सी लड़कियां 30 साल की एज तक उन लड़कों के साथ खूब मौज मारती हैं जिन्हें वो अट्रैक्टिव समझती हैं, और अपनी 30 साल की एज के बाद जब वो त्रस्त हो जाती हैं तब वो किसी पैसे वाले लल्लू लाल को ढूंढ लेती हैं जो अनकॉन्फिडेंट, इमोशनली वीक, नॉट सो गुड लुकिंग बट रिच हो। अब तुम बोलोगे कि भाई पास्ट का क्या करेंगे, अ रियल मैन नेवर जज अ वुमेन्स पास्ट। ठीक है, मत जज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें किसी गलत लड़की से शादी करने के बाद अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का इतना ही शौक है तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी प्रॉपर्टी, मुझे क्या। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जिस तरह के आजकल लॉज होते जा रहे हैं ना मर्दों के खिलाफ, तुम्हें उसके हिसाब से एक वुमेन का पास्ट जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे पता है कि कुछ फेमिनिस्ट आ सकती हैं ये बोलने कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर पैसे के लिए ही करनी होती तो और भी अमीर लोग बैठे हुए थे, उसी को क्यों चूज़ किया, और वैसे भी वो खुद भी इतनी अमीर है तो पैसों के लिए क्यों ही करेगी। वेट अ सेकेंड मैडम, वो अंबानी है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन में से एक। और मैं तुम्हें एक पैटर्न नोटिस करवाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहला, शाहरुख खान एंड हिज वाइफ। दूसरा, पंकज त्रिपाठी एंड हिज वाइफ। तीसरा, जैकी श्रॉफ एंड हिज वाइफ, एटसेट्रा। और ऐसे तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बेसिकली जितने एक्टर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े हुए हैं, मतलब हमारी एज के या फिर शायद हमसे भी बड़े, उनमें तुम एक पैटर्न नोटिस करोगे कि उनकी वाइफ स्टार्टिंग से ही उनके साथ में थी। मतलब उन्होंने अपना बगीचा बनाने के स्टार्टिंग में ही एक तितली को अट्रैक्ट कर लिया था और उसके साथ ही ग्रो करके अपने बगीचे को और बड़ा और खूबसूरत बनाया, ना कि बगीचा बनाने के बाद किसी तितली को अट्रैक्ट किया। दूसरा पैटर्न है जो आजकल चला हुआ है, 2-4 साल साथ में रहो, फिर उसके बाद डिवोर्स करके आधी प्रॉपर्टी लेके उड़ जाओ। इन पैटर्न्स में ये है कि जो लड़की शुरू से तुम्हारे साथ रहेगी वही तुम्हारा बेटर हाफ बनने के लायक है, वरना आजकल बहुत सी लड़कियों का कोई भी भरोसा नहीं है। इतनी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि एट दी एंड हमारी एक अच्छी सी फैमिली हो, तो किसी भी गलत लड़की से शादी करके अपनी खून पसीने से कमाई हुई प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा यूं ही जाने दोगे। अब बात करते हैं कि क्या वर्जिनिटी इतनी ज़्यादा मैटर करती है। तो देखो, सबसे पहले तुम ये चीज़ समझ लो कि अगर तुम खुद को वर्जिन सिर्फ इसलिए रख रहे हो कि एट दी एंड तुम्हें भी एक वर्जिन पार्टनर मिले, तो येस माई फ्रेंड, यू डिजर्व इट। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि जिस रीज़न की वजह से तुम खुद को वर्जिन रख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां भी उसी रीज़न से खुद को वर्जिन रख रही हो। बिकॉज येस, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, और ऑप्शंस देने वाले भी हम लड़के ही होते हैं, इसीलिए तो इतना सारा कमाल देखने के लिए मिल रहा है ना। तो वो तो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगी ही ना, उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को संभाल कर रखा हुआ है। मतलब अगर तुम चाहो कि मुझे आज जाकर किसी के साथ सेक्स करना है, तो 100 में से 1% होगा कि तुम्हें कोई लड़की हाँ बोल दे, और वो भी कन्फर्मेशन नहीं होगा। लेकिन हम लड़कों ने अपनी सेक्सुअलिटी को 2 कौड़ी का बना के रख दिया है, फ्री में हर लड़की को रिस्पेक्ट और अटेंशन दे दे के सिर्फ इस बेसिस पर कि वो एक लड़की है और सुंदर है। लेकिन ये जो वर्जिन वाली चीज़ मैंने अभी बताई है ना, ये सिर्फ उन्हीं लड़कों पर अप्लाई होती है जो एक्चुअल में अपने आप को वर्जिन रख रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि एट दी एंड उन्हें भी जस्टिस मिले। और जो हुकअप कल्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए वही बेस्ट है 6-8 बॉयफ्रेंड्स वाली। कि ये जितनी भी लड़कियां जो अपने 30s के बाद किसी लल्लू लाल से शादी करती है ना, उन्हें तुम ज़रा लुक्स वाइज मेजर करके देखना। 98 से 99% चांसेस हैं कि वो एक्चुअल में दिखने में लल्लू लाल ही होगा। तुम ज़रा कंपेयर करके देखना उनके एक्स बॉयफ्रेंड से उनके हस्बैंड को, जिनसे वो 30s के बाद शादी कर रही हैं। या तो वो दिखने में एवरेज, या तो इमोशनली वीक होगा, या अंडर कॉन्फिडेंट होगा, या फिर वो लड़की उस लड़के के सामने डोमिनेटिंग होगी। लेकिन जो लड़की तुम्हारे पैसे से नहीं बल्कि एक्चुअल में तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएगी ना, उसके हाव भाव ही अलग होंगे। मतलब वो तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए, तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने के लिए चीजें करेगी, और बदले में सिर्फ तुम्हारा वक्त और तुम्हारी अटेंशन चाहेगी। एंड दैट्स द काइंड ऑफ गर्ल यू शुड बी सेटलिंग फॉर। तो मेरे भाई, पैसा कमाओ,
खूब कमाओ, इतना कमाओ कि सामने वाला बोले कि इसके पास हराम का पैसा है, लेकिन सिर्फ खुद का स्टेटस और अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ना कि लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए। क्योंकि वहां पे फिर तुम्हारे बीटा बक्सर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, जहां पे तुम उस लड़की के पास बैगेज और सेक्सुअल ट्रॉमास को रिपेयर करने में लग जाओगे और अपनी खुशियों को झंड करके बैठ जाओगे। दूसरी चीज़ कि ऐसी लड़कियां मिलेंगी कहाँ, ये दिखती कैसे हैं, इनके साइंस क्या होते हैं। तो दूसरी चीज़, ऐसी हाई वैल्यू लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए अगेन तुम्हें सबसे पहले अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को पहचानना पड़ेगा, अपने स्टेटस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो जब तक तुम अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले में क्या वैल्यू हमें देखनी चाहिए। साथ में तुम्हें अपने माइंड में एक हाई वैल्यू वुमेन की इमेज बनानी पड़ेगी कि तुम्हारी लवली हाई वैल्यू प्रिंसेस कैसी होगी, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो तुम्हें अपने आप वैसी लड़कियां दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे नहीं हम कोई गाड़ी लेना चाहते होते हैं तो हमें रास्ते भर सब जगह वही वही गाड़ियां दिख रही होती हैं, सेम वैसे ही। दूसरी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव क्लोथ्स नहीं पहनती होगी, तरह तरह के हेयर स्टाइल्स नहीं बनाती होगी, बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स नहीं पहनेगी जिससे उनका फिगर पॉप हो, बल्कि ऐसे कपड़ों से वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करेगी और ऐसे कपड़े पहनेगी जिसमें उनका अनवांटेड बॉडी एक्सपोजर ना हो। छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाएगी जो तुम उनके लिए कर दोगे। वरना आजकल तो सोशल मीडिया और ये शॉपिंग वेबसाइट्स की वजह से लड़कियों के डोपामीन रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा बर्नआउट हो गए कि अगर तुम चाहोगे कि उसे गिफ्ट दे के खुश किया जाए तो ये एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, प्लस एक बहुत गलत चॉइस है। तो बस भाई आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। और भी 4-5 पॉइंट्स हैं, वो मैं किसी अगली वीडियो में बताऊंगा पूरी डेडिकेट करके। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।